अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो शदीद तरीन माली मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत इस बहरान से निकालने के लिए मईशत को सख्त किस्म की इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, जिसके नतीजे में कुछ बेहतरी भी आई है और हुकूमत को IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, जिसकी कास्ट जो है वो आम आवाम पे कर रही है और अभी अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होना है और उसके असरात भी अभी से आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ हालात ये हैं कि हुकूमत पाई पाई के लिए जो है वो तरस रही है, मोहताज है। कभी सऊदी अरब से जो है वो रोल ओवर करवाया जा रहा है, कभी UAE के पास जा रहे हैं। अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना चाइना गए हुए हैं और चाइना में हम जो है वो पांडा बॉन्ड जो है वो जारी करने जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने जो चाइनीज़ मीडिया से गुफ्तगू की है और वैसे भी जो उन्होंने चाइनीज़ हुकाम से बातचीत की है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए और उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। एक तरफ तो हमारे ये हालात हैं और दूसरी तरफ हम आपको ये बताएंगे कि इन सख्त तरीन हालात के बावजूद हुकूमत जो है वो अपने अखराजात को कम करने की बजाय मुसलसल बढ़ा रही है। एक तरफ जवाब ये दिया जा रहा है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो हम आम आवाम को रिलीफ देंगे। हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं कि जब तक हुकूमत अपने अलल्ले तलल्ले जो है वो ठीक नहीं करेगी। अभी कुछ देर पहले, कुछ अर्सा पहले ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के नाम पे गाड़ियों की बंदरबांट की गई। अफसरान के पास जो गाड़ियाँ ज़ेर इस्तेमाल थी उनको औने पौने दामों किस्तों में उनको दिया गया और साथ ही उनको जो है वो लाखों रुपए महीने के हिसाब से दिए गए और ये उस वक्त जवाब बनाया गया कि पेट्रोल की मद में हुकूमत को बचत होगी और गाड़ियों की मद में हुकूमत को बचत होगी। अब गाड़ियों का अखराजात हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। अब अफसरान खुद जो है वो अपने अखराजात बर्दाश्त करेंगे। उनको ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के नाम पे पर मंथ उनको लमसम अमाउंट दे दी जाएगी, साथ उनको ड्राइवर की रकम भी दे दी जाती है। लेकिन फिर क्या वजह है कि एक तरफ तो आपने ये इकदाम उठाए और साथ ही आपने जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी हमारे पास लेटर सामने आया कि उन्होंने 1010 गाड़ियाँ मंगवाने की जो है वो मंजूरी दी है और उसके लिए उन्होंने मरासला लिखा है। ये ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान को ये गाड़ियाँ दी जाएंगी। एक बड़ी जो निजी कंपनी है उससे ये गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और इसके लिए हम बताएंगे कि कितने अरब रुपए जो है वो हुकूमत के ख़जाने से जो है वो खर्च होने जा रहे हैं। एक तरफ आप IMF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें कर रहे हैं, कर्जा जो है वो चढ़ता जा रहा है, हर बच्चा जो है वो पैदा होने वाला लाखों रुपए के जो है वो मकरूज़ होता हुआ पैदा हो रहा है। तो दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि अपने अखराजात को किसी तौर भी जो है वो कम करने को तैयार नहीं हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि FBR की तरफ से जो मरासला लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि 1010 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी जो मुख्तलिफ फेजेज़ में खरीदी जाएंगी और पहले मरहले में जो है वो 500 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, फिर दूसरे मरहले में 500 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और इसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अप फ्रंट पेमेंट करेगा वो 3 अरब रुपए की पेमेंट करेगा और टोटल जो इस पर लागत आएगी वो 6 अरब रुपए की लागत आएगी। जी, ये वो इदारा है FBR के जो रेवेन्यू में कमी के बायस जो है वो टैक्सों का बोझ आम आवाम पे डालता है और जवाब यह बनाया जाता है कि जब तक एडिशनल रेवेन्यू नहीं आएगा तो उस वक्त तक हम ना तो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सकते हैं, ना ही हम आम आवाम के लिए जो है वो कोई इस तरह के हमारे पास वसाइल हो सकते हैं कि उनकी फलाह बहबूद पे हम वसाइल को जो है वो खर्च कर सकें। यही हम बार बार सवाल उठाते थे वज़ीर ख़ज़ाना से भी और अरबाब इख्तियार से भी। तो अगर आप जब तक अपने अखराजात को रिड्यूस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप जितना मर्ज़ी रेवेन्यू बढ़ा लें तो आपका ये जो अखराजात का में कमी वाला जो मामला है या शॉर्टेज है जो बजट में अखराजात और रेवेन्यू में, वो किसी तौर पे भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आज से चंद साल पहले यही FBR था कि जिसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी 1000 अरब रुपए के लगभग हुआ करती थी। अब ये FBR 13,000 अरब रुपए के लगभग जो है वो कलेक्ट करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वही मामलात हैं, वही इशूज़ हैं और वही हम वर्ल्ड बैंक के पास बार बार जाते हैं, रिफॉर्म्स के नाम से उनसे पैसे लेते हैं और नाम चेंज करते हैं इदारों के, ना कि हम अमली तौर पर रिफॉर्म्स करते हैं। जो FBR की अपनी कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है और हम सिर्फ यही काम करते हैं कि जैसे ही रेवेन्यू का कोई शार्टफॉल आता है तो हम रेवेन्यू मेजर लेते हैं और नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की बजाय जो पहले से टैक्स नेट में लोग शामिल हैं उन्हीं पे मज़ीद बोझ डाल देते हैं। और ये भी उसी की ज़िंदा मिसाल है कि आप जो है वो 1010 गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की हमल गाड़ियाँ होंगी और इस पर यह कहा गया है कि इस गाड़ी के फ्रंट और बैक डोर पे FBR का लोगो भी प्रिंट होगा और इसकी जो मेंटेनेंस होगी वो भी 1 साल की होगी और सर्विस चार्जेस भी कंपनी को 1 साल के लिए दिए जाएंगे। इसमें ट्रैकर भी नस्ब करवा के दिया जाएगा
और इसके अलावा जो इसके अखराजात होंगे वो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे करेगा। अब ये 1010 गाड़ियाँ जो जाएंगी इसका भी बोझ जो है वो आम आवाम पे पड़ेगा और आम आवाम जो है फिर तैयार हो जाए कि नए जो है वो टैक्सों का बोझ उठाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने FBR के जो अफसरान हैं उनका बोझ उठाना है, उनकी जो सहूलतें हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और उनके जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और दूसरे जो मिसयूज़ होती हैं गाड़ियाँ, उसका जो है उसके लिए उन्होंने अपने जो है वो जेब को काट के सरकार के अफसरान को जो है वो खुश रखना है। लिहाजा आवाम फिर से तैयार रहे, क्योंकि इसका बोझ भी डेफिनेटली आम आवाम पे आना है। होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आज़म इसका नोटिस लें और इसको रोकें, लेकिन ये मीडिया पे भी खबर चली है, उसके बावजूद अभी तक इस पर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। इस पर जब हमारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम से बातचीत हुई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, मासवाए इसके कि वो ये कहते कि थे कि जो FBR की ट्रांसफार्मेशन का जो प्लान है उसी प्लान के तहत ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और उसके तहत जो हुकूमत ने बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो FBR के लिए रखे हैं उसी में से जो है वो ये ख़र्चा किया जाएगा। तो ये पैसे जो है वो सरकार ने आवाम का खून पसीने की कमाई जो है वो अपनी जेब काट के अगर FBR को दिए हैं तो वो इसलिए दिए हैं कि वो टैक्स नेट बढ़ाए और टैक्स बेस बढ़ाए, नए लोगों को टैक्स नेट में लाए और जो लोग कम टैक्स दे रहे हैं उनसे टैक्स वसूल करें, ताकि जो पहले से टैक्स नेट में शामिल लोग हैं उनका जो है वो बोझ किसी हद तक कम किया जा सके। ना कि इसलिए दिए हैं कि अफसरान जो है वो सरकार के से मोनेटाइजेशन के ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के नाम से भारी मुआवजा भी पर मंथ वसूल करें और फिर गाड़ियाँ भी लें और फिर पेट्रोल का जो बोझ आना है सरकारी ख़जाने पे वो इससे हट गए हैं। तो लिहाजा इसमें जो है वो अरबाब इख्तियार के ये सोचने की बात है कि अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो फिर हुकूमत के फ़ैसलों से वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है और अशराफिया पे कट लगाना चाहिए, ना कि अशराफिया को मज़ीद सहूलियात दे के आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बनाने का जो है वो सामान मुहैया किया जाए।